पर्शियन एम्पायर की वो फौज जिसको हराना उस दौर में नामुमकिन था। पचास 50,000 जंगजू, हथियार, घोड़े और बरसों की जंगी महारत, और इनके मुकाबले में 18,000 मुसलमान का छोटा सा लश्कर। थके हुए थे, वसाइल में कम थे, लेकिन दिल में ईमान बहुत ज्यादा था। सोचिए, जब दुश्मन 50,000 हो और आपके पास सिर्फ 18,000 हो, तो क्या कोई अक्लमंद सिपाही सलार अपनी फौज को मजीद कम करेगा? यही वो लम्हा था जब खालिद बिन वलीद ने 18,000 में से भी 4,000 को मैदान जंग से गायब कर दिया। ना शोर, ना नारा, ना दुश्मन को इसकी कोई खबर। पर्शियन फौज समझ रही थी कि मुसलमान अब घेरे में हैं, लेकिन असल घेराव इनके खिलाफ शुरू हो चुका था। क्योंकि जब सूरज निकला तो हमला सामने से नहीं पीछे से आया, और तारीख ने पहली बार देखा कि एक फौज दूसरी फौज को घेरने आई थी और खुद घेरे में आ गई। यह दास्तान जंगे मजार और जंगे वलजा की, जहाँ तलवार से पहले दिमाग ने वार किया और तारीख का पहला क्लासिक डबल क्रैप मुकम्मल हो जाता है। जंगे सलासल में हरमिस की हलाकत और उसके मायानाश लश्कर की इबरतनाक शिकस्त ने पर्शियन एम्पायर के दार हुकूमत मदाइन में सफ़े मातम बिछा दी थी। पर्शियन शहंशाह के लिए ये बात किसी डरावनी ख्वाब से कम ना थी। पर्शियन शहंशाह का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इस्लाम ने तख्त पर बैठकर चीखते हुए कहा, क्या कोई ऐसा नहीं जो इन मुसलमान को इनकी औकात याद दिला सके? पर्शियन का गरूर खाक में मिल चुका था, लेकिन पर्शियन के पास सभी लाखों की फौज और मक्कार जरनैलों की कमी नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि हम इन मुसलमानों को दोबारा सहरा में धकेल देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनका मुकाबला किसी आम फौज से नहीं, बल्कि उससे भी सलाल से है, जिसे अल्लाह ने अपने तवा का लक़ब दिया था। जंगी सलासल में जो पर्शियन फौजी जान बचाकर भागे थे, वो मजार के मकाम पर इकट्ठे हो गए। मजार दरिया दजले के करीब एक नहायत अहम मकाम था। यह पर्शियन एम्पायर का एक और अजीम शान लश्कर इनकी मदद के लिए पहुंच गया, जिसकी क़यादत पर्शियन का मायनाज जनरल कालिद बिन कलियानस कर रहा था। कालिद एक खतरनाक जंगजू था और उसके साथ शाही खानदान के 2 शहजादे कबात और अब्दुल शुजान भी थे। इनका मकसद मुसलमान को आगे बढ़ने से रोकना और हरमिस की हलाकत का बदला लेना था। खालिद बिन वलीद को जब ये इत्तला मिली कि पर्शियन सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आराम का मौका नहीं दिया। उन्होंने फरमाया, दुश्मन को संभालने का वक्त नहीं दो, इससे पहले इनकी ताकत बढ़े, हमें इन पर हमला करना होगा। दरिया दजला के किनारे दोनों फौजें आमने सामने हुई। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को तरतीब दिया। एक तरफ हजरत मुस्तम बिन हारिसा थे और दूसरी तरफ हजरत अदी बिन हातिम थे। पर्शियन जनरल कालिद मैदान में निकला और दुईल के लिए पुकारा, कौन है जो मेरा मुकाबला करे? कालिद का ख्याल था कि वो खालिद बिन वलीद को पुकारेगा, लेकिन खालिद बिन वलीद आगे बढ़ ही रहे थे कि एक और सरफरोश हजरत माकब बिन इशा, बाज़ रिवायत में हजरत जुबैर बिन अवाम का जिक्र है, बिजली की तेजी से आगे बढ़े। चंद ही लम्हों में तलवार की झनकार सुनाई दी और कालम का सर रेत पर तड़प रहा था। ये देखकर शिराज़े कबात और अपने शिराज में आगे बढ़े, लेकिन हिंद का अंजाम भी वैसा ही हुआ। अपने तीनों बड़े कमांडर को एक साथ गिरता देखकर पर्शियन फौज में भगदड़ मच गई। खालिद बिन वलीद ने फौरन हमले का हुक्म दिया। हजारों पर्शियन दरिया दजला में डूबकर मर गए और मजार की जमीन लाशों से भर गई। ये मुसलमान की दूसरी बड़ी फतह थी, जिसने पर्शियन के दिलों में खालिद बिन वलीद की हैबत बिठा दी थी। मजार की शिकस्त ने पर्शियन शहंशाह को दीवाना कर दिया। उन्होंने एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो मुसलमान के लिए मौत का जाल साबित हो सकता था। इसने पर्शियन के सबसे बड़े जनरल अंदर जागर को हुक्म दिया कि वो एक ऐसा लश्कर तैयार करे जो मुसलमान की तादाद से बहुत ज्यादा हो। अंदर जागर ने एक चालाकी की, इसने सिर्फ पर्शियन को ही नहीं बुलाया, इसने ईरान के ईसाई कबीलों को भी साथ मिला लिया जो मुसलमान के बढ़ते हुए कदमों से खूब ज्यादा थे। ये एक बड़ा इत्तेहाद था। अंदर जागर का मंसूबा ये था कि वो मुसलमानों को बल्जे के वासी मैदान में घेर कर खत्म करेगा। हजरत खालिद बिन वलीद को जब ये खबर मिली तो वो समझ गए कि ये मुकाबला सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि दिमाग का है। 18,000 मुसलमान के मुकाबले में दुश्मन की तादाद 50,000 थी। यह खालिद बिन वलीद ने वो फैसला किया जो आज भी दुनिया के बड़ी बड़ी फौजी अकेडमियों में मास्टर क्लास के तौर पर पढ़ाया जाता है। जंग से एक रात पहले जब पूरा लश्कर सो रहा था,
हजरत खालिद बिन वलीद जाग रहे थे। उन्होंने वल्दा के मैदान का एक एक इंच अपनी आंखों से मुआयना किया। उन्होंने देखा कि मैदान के दोनों पहलुओं में ऊंचे पहाड़ और टीले मौजूद थे। तो उन्होंने अपने 2 बेस्ट कमांडरों को बुलाया और उन्हें 2-2 हजार के 2 लश्कर दिए और साथ ही एक ऐसा हुक्म दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन था। तुम लोग अभी रात के अंधेरे में उस पहाड़ के पीछे छुप जाओ। याद रखना, घोड़े के मुंह पर कपड़ा मान देना ताकि वो आवाज ना निकाले, और जब तक मैं तुम्हें खास इशारा ना दूं तुमको जाहिर नहीं होना। चाहे तुम्हें लगे कि हम कर रहे हैं, तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये एक बहुत बड़ा गेम था। खालिद बिन वलीद ने अपने पास से 14,000 सिपाही रखे और 4,000 को गायब कर दिया ताकि दुश्मन को लगे कि मुसलमान कमजोर हैं। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वल्दा का मैदान तलवार की चमक से भर गया। अंदर जागर ने अपने लश्कर को एक लंबी और गहरी सफ में तश्कील दिया ताकि वो मुसलमान को चारों तरफ से लपेट ले। जंग शुरू हुई तो परजन का दबाव इतना शदीद था कि मुसलमान की पहली सफे पीछे हटने लगी। घंटों तक खूनी मारका जारी रहा। परजन फौजी कॉन्फिडेंस में नारे लगा रहे थे कि आज हमने मुसलमान को घेर लिया है। अंदर जागर अपने घोड़ पर बेहतर मुस्कुरा रहा था। इसे लग रहा था कि खालिद बिन वलीद का खात्मा करीब है। मुसलमान मुजाहिदीन जख्मी हो रहे थे, रेत खून से गीली हो रही थी, लेकिन खालिद बिन वलीद की नजर बार बार उन पहाड़ों की तरफ उठ रही थी। वो दुश्मन को थका रहे थे और एक खास पॉइंट की तरफ ला रहे थे। जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि परजन फौज थक चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत मुसलमान के सेंटर पर लगा दी है, तो उन्होंने अचानक अपनी ढाल बुलंद की और एक मखसूस नारा लगाया। अचानक परजन फौज के पीछे से मक्के का एक ऐसा तूफान उठा जिससे जमीन लरज़ उठी। वो 4,000 सवार जो रात भर पहाड़ों के पीछे मौत का इंतजार कर रहे थे, वो अचानक परजन के रेल साइड से नमूदार हुए। परजन ने मुड़ कर देखा तो उनकी रूह फरार हो गई। ये समझ रहे थे कि हमने मुसलमान को घेर लिया है, लेकिन वो खुद एक लोहे के शिकंजे में फंस चुके थे। इसे फौजी तारीख में डबल पिना मूव कहते हैं। सामने से खालिद बिन वलीद ने अपनी दिफाई पोजीशन को एक खतरनाक हमले में बदल दिया और पीछे से 2 दस्ते परजन को गाजर मूली की तरह काटने लगे। परजन फौज के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपनी सफों में दब कर ले गए। वल्दा का मैदान एक किस्सा एक खाना बन गया। अंदर जागर जो चंद लम्हों पहले जीत का ख्वाब देख रहा था, वो बदहवासी में शहर की तरफ भागा और तारीख बताती है कि वो प्यास और जरामत की शिद्दत से तब तक का हलाक हो गया। उस दिन वल्दा की वो रेत ने 20,000 से ज्यादा परजन फौजी का खून पिया। जंग के आखिर में खालिद बिन वलीद ने अपने सिपाहियों के जख्मों को देखा और अल्लाह के आगे सजदा शुक्र अदा किया। उन्होंने वहाँ के किसानों को वही पैगाम दिया कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने आए हैं। वल्दा की फतह ने परजन शहंशाह को हिला कर रख दिया था, लेकिन अब मकाम था अलीस का। परजन और अरब के साइयों ने तय कर लिया था, या तो हम खुद मिट जाएंगे या फिर उनको मिटा देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने भी एक ऐसी कसम खाई थी जिसने दरिया के पानी को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। इस जंग को दरिया खून कहा जाता है। क्या खालिद बिन वलीद अपनी कसम पूरी कर पाएंगे? देखते हैं नेक्स्ट वीडियो दरिया खून। सब्सक्राइब।